देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो अगर एक हफ्ता टिक जाएं आपके जीवन में तो बहुत खूबसूरत परिणाम होंगे। कौन से सेंटेंसेस? कि स्वर्ग और नरक से मोक्ष नहीं होता है। ये हमने स्वाभाविक सी बात है 100 से ज़्यादा बार ये वाक्य बोले हैं, लेकिन ये वाक्य अभी करोड़ों बार सुनने के बाद ही टिक पाते हैं। तो अगर आपके टिकने लग जाएं ये वाक्य तो बहुत खूबसूरत है। तो टिकेंगे तभी जब आपको खुद से दिखेगा, सीधी सी बात है ना। तो अभी तो सुन के एकदम से नहीं टिकेंगे। बहरहाल अगर ये टिक जाएं खुद से ध्यान जान के, बहुत खूबसूरत बात है। इस स्वर्ग से कभी किसी का मोक्ष हुआ ही नहीं, और मोक्ष भी क्यों चाहिए? वो तो क्या पता मोक्ष ज़रूरी ना भी होता हो। तो वो बस इतनी सी बात है कि कोकेन के क्या फ़ायदे हैं। जो कोकेन के फ़ायदे हैं वही संसार के फ़ायदे हैं, जो कोकेन के नुकसान हैं वही संसार के नुकसान हैं। बस इतना ही है और तो कुछ भी नहीं है। तो कोकेन छोड़ने को तो किसी को भी नहीं कहा जा रहा है, बस जो है वो बताया जा रहा है। तो सरल जीवन बनाने के लिए है। हम हर बार बोलते हैं कि कोई परेशान करने के लिए थोड़ा ही है ना, केवल ज्ञान। क्योंकि किसी को अगर अभी लगता है कि संसार भोगते रहो तो बहुत खूबसूरत बात है, उसे भोगना चाहिए। होश में भोगोगे तो वैराग हो जाएगा, बस इतना सही है। और वैराग का मतलब क्या होता है? अब बाहर राग नहीं आ रहा, तो ये नहीं है कि आपके मज़े खराब हो जाते हैं, अंदर से राग आ रहा है, आत्मा में लीन हो गए। बस पहले आपको शराब पी के और ड्रग्स लेके और पब में जाके आनंद आ रहा था, अब इतनी बात हो गई कि आपको अपने परिवार वालों के साथ आनंद आ रहा है। बस इतना ही है और तो कुछ भी नहीं है। और परिवार वाले भी गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? फिर आपको अपने ही अंदर आनंद आ रहा है, और अपने अंदर यानी कि आत्मा में रमण चल रहा है। तो इसलिए है ना। बहरहाल ये वाक्य अगर टिक जाए तो बहुत खूबसूरत है कि स्वर्ग और नरक से मोक्ष नहीं होता, और संसार का इनेविटेबल स्वरूप है नरक और स्वर्ग। किसने बनाया ये नरक और स्वर्ग? उसी ने बनाया जिसने शराब के अंदर नशा डाला और कोकेन के अंदर नशा डाला, है ना। इतना ही है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ सेंटेंसेस आज हम समझें, कुछ वाक्य हम समझें कि अगर अवधि ज्ञान नहीं हुआ तो कर्तापना खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कर्तापना आपके मन से है, ना कि आपके शरीर से है। ठीक है। अवधि ज्ञान नहीं हुआ तो कर्तापना खत्म नहीं होगा। अवधि ज्ञान क्या होता है? अभी ऐसे समझ लीजिए, बस आत्मा का बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया। तो अवधि ज्ञान नहीं होता है तो कर्तापना खत्म नहीं होता है। कर्तापना खत्म नहीं होगा तो क्या होता है? तो ऐसे समझें, ये कहाँ तक जाएगा? कर्तापना खत्म नहीं हुआ तो अगर भविष्य में भूकंप आ गया तो आपको लगेगा आपकी वजह से आया भूकंप। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको लगेगा आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। बच्चा खराब मार्ग पर चले गया, आपको लगेगा आपकी वजह से हुआ। तो निष्कर्ष होता है कर्तापना का एक्सट्रीम एंग्जाइटी, यानी कि व्याकुलता। और व्याकुलता जब बहुत बढ़ जाती है वो नारकी शरीर बना देती है। ठीक है। नरक में कुछ भी नहीं है। नरक अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो कोई ऐसी दवाइयाँ या कोई ड्रग्स लीजिए जो आपकी व्याकुलता बहुत, एंग्जाइटी बहुत बहुत बढ़ा दे। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, व्याकुलता से ज़्यादा, एंग्जाइटी से ज़्यादा पीड़ा एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। ह्यूमंस जो पीड़ा महसूस कर सकते हैं वो फिजिकल पीड़ा नहीं है। एंग्जाइटी से बड़ी पीड़ा कोई होती ही नहीं है। और एंग्जाइटी कहाँ? शरीर में नहीं हो रही है। वो एंग्जाइटी कहाँ होती है? वहीं नरक है, वहीं तो आपकी पृथ्वी भी वहीं है। तो अब कर्तापना, अगर बहुत सरल ही शब्द कह रहे हैं, इसलिए कर्तापना का ज्ञान दिया जाता है। आपको कर्तापना रहेगा
तो आपको लगेगा कि आपने कुछ गलत फैसला लिया, इसलिए आप बीमार हुए, इसलिए आप बूढ़े हुए, इसलिए सामने वाले ने ये करा, सामने वाले ने वो करा, तो आपका जीवन भर सामने पे लगा रहेगा। अब इस सुखद संयोग है तो जीवन अच्छा चलता रहेगा। लेकिन ये तो संयोग तो बदलता है, नाम ही संयोग है उसका नाम सत्य तो नहीं है, संयोग नाम है, तो बदल जाएगा। अब आपको लगेगा ये हुआ तो मैंने करा, वो हुआ तो मैंने करा। एंग्जाइटी का शिकार होना निश्चित है, और उसी एंग्जाइटी को नरक कहा जाता है, जो भीषण है। शरीर छूटने के बाद अनंत गुना आपके एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। शरीर की वजह से आप स्टेबल हो, होश में हो, तो इस वजह से कर्तापना तभी खत्म होगा जब ज्ञान आता है, अवधि ज्ञान। क्यों? अवधि ज्ञान क्या है? यही कर्म की साइकिल्स, कि मैं कहीं इन्वॉल्व हूं ही नहीं। कभी आज तक किसी का मोक्ष इसलिए नहीं रुका कि उसको सूरज से मोक्ष वो हो गया, बंधन हो गया, सूर्य से कर्म बंध गया, सूर्य के प्रति कर्तापना आ गया। किसी को तो नहीं हुआ आज तक। इसका मोक्ष टल गया क्योंकि इसे सूर्य के प्रति कर्तापना आ गया। आपको सूर्य के प्रति कर्तापना है क्या कि आप सूर्य को और बेटर गर्म कर सकते हो, सूरज को एडजस्ट कर दोगे तो खेती अच्छी हो जाएगी? ये नहीं है ना आपके कर्तापना। ये क्यों नहीं है? ये नरक में हो जाएगा ये विचार। यही तो इन्हीं विचारों से तो नरक प्रकट होता है कि हम सूरज, चांद, हवाओं को भी बदल सकते हैं, कुछ तो होता है। और ये रिद्धियां सिद्धियां धारी, जितना ज्ञान में आत्मा के ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते और मान बचा रह जाता है, तो वही तो नरक, सातवां नरक प्रकट करता है। इस वक्त लोगों में ज्ञान कम होता है पंचम काल में, तो सातवां नरक नहीं जा सकता कोई। क्या देखिए कैसी सी बात है। आत्मा का ज्ञान बढ़ते बढ़ते वो द्वार भी खुलता है सातवें नरक का, और अभी मैक्सिमम चौथा नरक या दूसरा नरक तक ही बताया गया है। और वो सब तो छोड़ें, चलो वो तो क्या पता गलत बता रहे होंगे, लेकिन खुद से समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ खुद की ही वैल्यू है, खुद को ही जानना है। खुद का ज्ञान का मतलब कोई चीज आप पर क्या इंपैक्ट डालती है, वो खुद का ज्ञान होता है। कर्म दिखेंगे उससे आपको, आपके शरीर पर नहीं, आपके मन पर नहीं, आप पे, मन पर नहीं कह रहे हम, आप पर क्या इंपैक्ट डालती है। आप पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती। तो बहरहाल जब आपका कर्तापना खत्म होगा, एंग्जाइटी खत्म होगी, जैसे सूर्य के प्रति आपको वैराग है, तो सूरज की साइकिल पता है आपको कि सन वेस्ट टू ईस्ट चलता है, और यहाँ से राइज होता है, यहाँ सेट हो जाता है। ईस्ट से राइज तो ईस्ट से होता है, सेट वेस्ट पे होता है, लेकिन जो उसका मोशन है वो ऐसा है, प्लैनेट्स का मोशन वेस्ट टू ईस्ट है, सन का ईस्ट टू वेस्ट है, जो भी मोशंस है। तो ये साइकिल्स आपको दिखती है। सूरज पानी खींचता है, गर्म करता है, ये इसलिए दिख पाया है क्योंकि आप जानते हो आप नहीं हो सूरज। सिर्फ इस वजह से, भेद की वजह से सूर्य का ज्ञान आता है, कर्तापना नहीं है सूर्य के प्रति। तो आपको ये नहीं लगता कि मैंने कल चाय चढ़ाई थी इसलिए सूर्य नहीं होगा। अभी आप दुनिया को आप ऐसे देखते हो कि अगर हम चाय पिला देते उसको तो वो शायद चोरी नहीं करता है, वो हमने चाय नहीं पिलाई तो उसने चोरी कर दी। पूरी दुनिया आपको लगता है आप ही घुमा रहे हो, और इससे हमने दोस्ती नहीं करी इसलिए इसने हमारे बच्चे का किडनैप कर लिया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब बहुत 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 विराग की वजह से, विषय घटने की वजह से, एकाग्रता बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिक चिंतन प्रकट होगा, तो ऑटोमेटिक ये सब जानने में आ जाएगा आपको कि जब चोरी होने रही थी तो वो हो रही थी, आप इन्वॉल्व नहीं थे। अब ये तो बात हुई कि कर्तापना मन के अंदर आपके प्रकट होता है, शरीर की वजह से आपके अंदर कर्तापना नहीं है। आपको लगता है विचार आप पैदा करते हो। अब ये कब, वहम कब खत्म होता है? अवधि ज्ञान से। अवधि ज्ञान के बिना ये नहीं खत्म हो सकता। अब बात आती है अवधि ज्ञान कैसे होता है, क्या पढ़ने से या क्या चिंतन करने से? करें क्या? आज रात से हम क्या शुरू कर दें कि जीवन और खूबसूरत हो जाए और सरल हो जाए? तो कोई ऐसी 3 चीजें पता चल जाए जिससे अवधि ज्ञान हो जाए। अब जो ये भाषा बन गई, ये हो गई व्यवहार की भाषा, यानी कि हम अपने को अभी भी कर्ता ही मान रहे हैं, और बोलने वाला हार मान गया कि चलो कर्ता ही हो आप। वो हार मान लेता है बोलने वाला हमेशा। तीर्थंकर भी हार मान के ही बैठे हुए हैं। ये नहीं आएगी समझ कि कर्ता नहीं है तो करोगे कैसे, तो हार स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जीत हार नहीं है। उनका एम है जो समझ पाए, जितना समझ पाए उतना वो बता देंगे। अगर कोई फ्रेंच में पूछ रहा है तो जितना बताया जा सकता है बता देंगे, हार मान लेते हैं। लेकिन जन हार नहीं मानते,
जन 6 या 30 साल सुनते हैं कि हम करता नहीं है, उसके बाद एंड में पूछ देंगे, जो आखिरी के 2 दिन महावीर स्वामी के 48 घंटे के सेशन चले लगातार, आखिर में पूछ देंगे अच्छा जाते जाते बता तो दो करें क्या आज से। तो जन तो हार नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि 70 करोड़ी तक वो हार नहीं मानेंगे। वहम है कि हम कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे तो ज्ञान नहीं आएगा। तो क्या होगा? कुछ कर देंगे तो वहम आएगा। कोई बात नहीं, फिर भी अवधि ज्ञान कैसे आता है? अवधि ज्ञान ऐसे आता है, ये वाक्य है कि जब आपको शरीर की साइकिल्स का ज्ञान आ जाएगा तो शरीर से वैराग हो जाएगा। जब आपको ये ज्ञान आ जाता है कि शरीर बढ़ता और घटता क्यों है, अभी तो लगता है ना भोजन से बढ़ता होगा शरीर, तो बूढ़े को भोजन कराओ तो उसका क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे उसकी ना ऑर्गन्स वीक है तो उसकी कसरत कराओ तो ऑर्गन्स सेहतमंद कर दो। नहीं, वो तो नहीं हो सकती। तो जब आपको ये भी ज्ञान आ जाता है कि ऑर्गन्स कैसे सेहतमंद होती है, ये भी आ जाएगा आपको। श्वास क्यों ले रहे हो, खून क्यों बह रहा है, इस अंग में ज्यादा खून क्यों बहा, इस अंग में कम खून क्यों बह रहा है, हाथ में सूजन क्यों है, धारणाएं लगातार बदल रही होंगी, शरीर लगातार बदल रहा होता है, लेकिन वैराग के कारण शरीर बदलने की धारणा ही खत्म हो जाती है। शरीर फट गया तो फट गया, जल गया तो जल गया, कट गया तो कट गया। शरीर से वैराग से ही अवधि ज्ञान प्रकट होता है, सेपरेशन से ही साइकिल्स दिखती हैं। अब जब बॉडी से सेपरेशन कैसे करें? अवधि ज्ञान चाहिए तो बॉडी से सेपरेशन, वरना नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान नहीं आया तो कर्तापना खत्म नहीं हो सकता, कर्तापना खत्म नहीं हुआ तो केवल ज्ञान नहीं आ सकता। कुल मिला के बात यह है कि बॉडी से सेपरेशन नहीं हुआ तो मन से सेपरेशन नहीं हो सकता, और मन से सेपरेशन नहीं हुआ तो केवल ज्ञान नहीं आ सकता। अब बॉडी से सेपरेशन के लिए क्या करना है? आप बॉडी से जुड़ाव क्यों है उसको खोजना है, जानने का आपका काम होता है। तो जानो, क्या जानोगे? कि बॉडी मुझे क्यों चाहिए। तो इसके लिए जिसके घर में अलमारी है उसके पास एक कॉपी होनी चाहिए। जिसके पास अलमारी नहीं है घर में, उसके को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा है। अगर आपके 2 अलमारियां हैं तो आपको 2 कॉपियां लगेंगी, एक अलमारी है तो 1 कॉपी लगेगी। अलमारी आपका संसार दिखाती है, ये पार्टी में जाने के कपड़े, ये पार्टी में जाने के जूते, ये बर्थडे में जाने के जूते, ये बीच में जाने के गहने, ये यहाँ जाने की चूड़ियाँ, ये गहने, ये सोने के सिक्के, ये दुकान की चाबी, घर की चाबी, ये आपका संसार है, आपकी अलमारी। जिसके पास अलमारी नहीं है ऑटोमेटिकली उसकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा है। जैसे कि संत मुनि महात्मा, उनको अलमारी नहीं होती, उनका एक झोला होता है बस। अलमारी है अगर आप सभी के पास तो आपको कॉपी लगेगी, क्योंकि आपका ध्यान अलमारी में बहुत ज़्यादा है। सोचिए आप सोकर उठा, अलमारी गायब हो गया आपकी, तो आपके तो जान ही निकल जाए। अगर नहीं निकली जान तो बढ़िया है फिर, लेकिन जान अलमारी पे टिकी है तो कॉपी भी लग जाएगी। कॉपी क्यों? वरना उसके बिना एकाग्रता में अभी बल नहीं है। एकाग्रता में बल नहीं आएगा तो ज्ञान या कहें भूल पड़ जाएगी चीज़ों की, क्योंकि खुद से अनुभव कैसे करोगे? सूंघते रहोगे खाना तो पेट नहीं भरेगा, तो खाना खाना होता है। खाना खाने का इक्विवेलेंट है कि आपको लिख के एकाग्रता तगड़ी करनी है, जिससे बोला जाता है वीर्य अंतराय कर्म घटाना है, यानी वीर्य सघन होना चाहिए। अटेंशन वीक है अभी, तो अटेंशन वीक है तो कोई बात नहीं, तभी तो लिखाया गया है ना सारा। पहले तो 2500 साल पहले तो लिखाया तो एक शब्द भी नहीं जाता था, अलमारी नहीं थी ना मुनियों के पास, अभी भी नहीं है, लेकिन गृहस्थों के पास भी कम होता था सामान। लेकिन अब तो लिखना पड़ेगा। क्या? कि मुझे शरीर क्यों चाहिए, तभी तो शरीर का यूज पता चलेगा ना। यूज केस क्या है? जैसे आप पढ़ते हो ना यूज केस चीजों का, क्या है यूज केस? किस किस केस में यूज है शरीर का? तो आप लिखोगे इंद्रियां, सबसे पहले इंद्रियां क्यों चाहिए, तो आप खोजो, कोई सी इंद्री खोजो आपकी पसंद की। आंख, आंख क्यों चाहिए? देखें, ये हर इंसान को पता है कि आंख आप नहीं हो। अगर आपकी आंख निकाल दी जाए फिर भी आप तो वहीं रहोगे। थोड़ा सा दर्द होगा, 2 हफ्ते बाद वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप आंख नहीं हो, ये तो आपको पता है। अच्छा, आंख आपकी है, ये है ना वहम है कि चलो आंख हम नहीं है, आंख मेरी है। अगर आंख आपकी होती तो आपके साथ जाती ना,
आपके साथ तो नहीं जा रही। पिछले जन्म की आपकी आंख कहां गई? उससे पिछले जन्म की कहां गई? अगर आंख आपकी होती है तो कोई तो त्रिइंद्रिय बन ही नहीं सकता फिर, क्योंकि त्रिइंद्रिय की तो आंख ही नहीं होती, तो आत्मा होती नहीं है फिर। इसका मतलब तो कोई कीड़ा नहीं बन सकता ना, त्रिइंद्रिय नहीं बन सकता। त्रिइंद्रिय की तो आंख नहीं होती, किसी किसी कीड़े की होती है, किसी किसी की नहीं। चींटी की नहीं होती शायद आंख। चींटी फेरोमोन्स हार्मोन सूंघ सूंघ के स्मेल के सारे जीत चलती है। तो कोई मनुष्य, अभी तो सुनने में आ रहा है कि निगोद बन चले जाता है, तो यहां पे तो हमें लग रहा है आंख हमारी, हम हर वक्त अपने साथ लेके जाएंगे अगले भवों में। आप भी नहीं हो और आंख आपकी भी नहीं है, ये बात तो पता है सबको। जब आंख आपकी नहीं है तो आज आप यूज क्यों कर रहे हो? आपकी तो नहीं है, तो दूसरों की चीज या बाहर पड़ी चीज अपनी मानकर बैठ गए। आप पड़ोसी की गाड़ी घुमाते हो क्या, या पड़ोसी आपकी गाड़ी घुमाए तो फिर? तो ये आंख आपकी है या नहीं है, पहले फैसला करो। आप नहीं हो आंख, ये तो आप समझते ही हैं ना, ये वाक्य में तो आपको पता है आप नहीं हो आंख, लेकिन आप उपयोग क्यों करते हो उसका? ये सारा क्या चल रहा है? ये एकाग्रता लग रही है, ये सारा का सारा आंख बंद करके ध्यान में लगता है। जो पूर्वों का ज्ञान है सारा का सारा आंख बंद करके ये जानना है कि आंख मैं कब तक उपयोग करूंगा, क्योंकि जब तक आपको आंख का रस आ रहा है, ये नहीं कि आंख छोड़ देना है, नहीं, रस जो आंख से आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि आंख चले जाए फिर भी वो रस आता रहे? हाँ, यही तो बताया जा रहा है कि आंख चले जाए आपकी और इतना ही सुख रह जाए, क्या ऐसा हो सकता है? यही बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है महावीर सबकी के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा, कि आपका शरीर तो चले जाएगा लेकिन जितना अभी सुख है उससे बहुत बढ़ जाएगा। और यही वाला चाहिए ना, एग्जैक्ट यही वाला, कि बच्चा घर पे आता है और कुछ लेके आता है, हाँ यही वाला भी रहेगा। यही तो बताया जा रहा है। तो वो कैसे बताया जा रहा है? जब पीड़ा खत्म कर दी जाए आपके जीवन से। आपके जीवन से पीड़ा तब खत्म होगी जब आपका दूसरों पे डिपेंडेंस खत्म होगा। दूसरों पे डिपेंडेंस तब खत्म होगा जब माया के धागों को खोल खोल के देखोगे कि है क्या। आंख मेरी नहीं है, मैं आंख नहीं हूं। आप अभी सड़क क्रॉस करोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, इतना सा जीवन है, इतना सा जीवन है। तो जब आंख आप हो ही नहीं, आपसे जानी ही है, तो इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है आंख का? ये बात समझे कि अभी देखने में बहुत साहस चाहिए इन सारी चीजों के लिए, बहुत घबराहट का विषय हो सकता है किसी के लिए। तो जब घबराहट लग जाए तो इससे क्या बोला गया है? भय का नौकशाएं हैं। तो क्या करना है? मत आना इस तरफ, भोगना है संसार। फिर क्या होता है? जब इतनी पीड़ा महसूस होती है, इतनी अनंत अनंत भाव निकलते हैं, फिर पीड़ा महसूस होती है। किसने बनाई होगी वो पीड़ा? किसने बनाई वो पीड़ा? सुख का दूसरा साइड दुख है। वो सुख रस कैसे पैदा होता है? रस का मतलब क्या होता है? ये ऐसा ही थोड़ी रहने वाला है कि इंसान बन जाएंगे, फिर इंसान बन जाएंगे, फिर इंसान बन जाएंगे, या फिर बस मर जाते तो ऐसा ही हो जाता है। बस आंख, जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है ना अपना, कि दुनिया आप कोई नहीं देख पा रहा, तो एक प्रक्रिया है कि हम अपनी आंख बंद कर लें। हम नहीं जानना चाहते। अरे किसने जाना है मरने के बाद क्या होता है? उसने जाना है जो शरीर से भेद कर जाए। शरीर तो जल जाएगा, लेकिन आप तो शरीर नहीं हो। जो शरीर से भेद कर गया उसने जान लिया मरने के बाद क्या होता है। तो ऐसा ही थोड़ी रहने वाला है। अगर डर भी लगता है किसी को ये कि आंख निकाल देंगे हमारी, तो ऐसे नहीं डराया की बात होती यहाँ पे पूर्वों में। वो तो बोल रहे हैं बस जान लो। अच्छा, डर लग गया तो बाकी छोड़ दो, आंख नहीं निकालनी। अब ये जानना कि डर क्यों है, डर जान लो बस, बाकी सब छोड़ दो। अब डर पे आ जाओ। चिंतन चल रहा है अंदर, ऑटोमेटिक चलेगा। ये तो शब्द बस चिंतन दे दिया, कंटेम्पलेशन यानी कि मेडिटेशन, ये तो शब्द है बस मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो ऑटोमेटिक चलेगी आपकी कि आंख का क्या उपयोग है, क्या होते हैं आंख, क्या है आंख, आंख क्यों डर लग रहा है कि आंख की बातें कर रहे हैं, डर क्यों लग रहा है? कहीं अगले जन्म में आंख ही नहीं बनी हमारी, ये जानना डर क्यों लग रहा है? क्या आंख ऐसे नहीं बनेगी? आंख 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 बोल के कहीं आंख ही नहीं बन रही? क्या बन गई तो 3 आंखें बन गई, कहीं कुछ और ही जीव बन गए? ये डर को जानना है। बहरहाल आंख इंद्रियों पर जान रहे हैं, विराग की तरफ। आंख के क्या क्या यूज है लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि घर में अलमारी है आपके,
अलमारी है तो लिखना पड़ेगा, एकाग्रता नहीं। तो आप लिखोगे कि आंख आपको, उदाहरण दे रहे हैं बस, ये सब अभ्यास जिस दिन हो गया तो कॉपी उठा के जलाकर फेंक देना। एकाग्रता लगाने का अभ्यास हो गया तो नहीं काम होता ना। कॉपी का क्या काम है मोक्ष में? वो तो एकाग्रता ही, कॉपी की हैबिट पड़ गई आपके स्कूल से ना। कभी बिना कॉपी के 8-8 10-10 घंटे आंख बंद करके कहां एकाग्रता लगाई? आदत ही नहीं है अभी। हाँ, स्कूलों में लगाई है ना 8-8 घंटे, तो वो जो है उसी का उपयोग किया जा रहा है। तो लिखना है कि आंख से चलने में सहूलियत होती है, पहला पॉइंट। आंख की मदद से हम पैसा कमा के दूसरों की सहायता कर सकते हैं, बच्चों की सहायता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आंख से हमें कंप्लीशन फील होती है कि हाँ अब हमारे पास सारी इंद्रियां हैं। उसके पास वैगनार है तो हमारे पास भी वैगनार है, उसके पास आंख है तो हमारे पास भी आंख है। ऐसा लगता है, कंप्लीशन फील होती है। जो भी आपको आंख के केसेस लगते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ये भी आंख का केस है। जितने आप इमेजिन कर सकते हो, सहायता बहुत बड़ा है दूसरों पे, और चलना बहुत बड़ा है। इंटरफेयर करना चाहते हैं हम सबके जीवन में, सबके जीवन में इंटरफेयर, यही तो कर रहे हैं, इंटरफेयर करते हैं ना सब। बेटा ऐसा नहीं, वैसे वैसे नहीं, ऐसे। सूरज पे भी इंटरफेयर करने का अगर प्रबंध हो जाए तो वहां भी करेंगे हम। इस पे भी इंटरफेयर, सेहत पे इंटरफेयर, चेहरे पे इंटरफेयर, हर चीज में इंटरफेयर। आंख नहीं होगी तो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। उत्तेजना को शांत करने के लिए इंद्रियों से भोगते हैं हम, वो भी नहीं कर पाएंगे। जितने चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे ये जो आपके जीवन के रेलेवेंट है, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता मोक्ष मार्ग में, जानना होता है बस। जो आपके लिए रेलेवेंट होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप देखोगे, फिर दोबारा ध्यान में डूब जाना है, ज्ञान के अंदर। ये ज्ञान के अंदर डूब जाओगे आप। ज्ञान, आप मन के अंदर नहीं डूब रहे हो, जानने के अंदर डूब रहे हो। सिर्फ जानना बन रहे हो आप। चलना क्यों होता है? जो आंख का पहला यूज आया, चाहे आपको 200 मिले, आप अगर ध्यान एकाग्रता से करोगे तो 200 नहीं मिलेंगे आपको। आंख का उपयोग आपको दिखेगा बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ी माया है ये। अच्छा, चलना क्यों होता है? हकीकत बात यह कि आंख नहीं है तो आप पूरा चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो, फुटबॉल भी खेल सकते हो, आर्चरी भी कर सकते हो, लगभग सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हो, सारे नाटक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ज्ञान तो है, लेकिन मोहनीय कर्म यानी कि नशा है। जैसे कोकीन नहीं छूट रही, वैसे आंख कैसे छूट जाएगी? तो छोड़ने को तो कोई भी नहीं कह रहा, जानना है बस, ताकि पीड़ा खत्म हो। ये बस अभी आंख का उदाहरण दे रहे हैं। अब चलना क्यों होता है? चलने को जानना है। आंख से लगता है हम अपने जीवन को खत्म होने से बचा सकते हैं ना, हमें इंजरी से हम अपने को बचा सकते हैं। अच्छा, जिसकी आंख होती है उसकी इंजरी नहीं होती? ऐसा कौन सा डेटा है या कौन सा अनुभव है कि जिसकी आंख है उसको ज्यादा इंजरी होगी? और इंजरी में बुराई क्या है? अगर पैर पे लग गई तो आपको तो पैर शक्तिशाली ही बनेगा ना। खिलाड़ी के पैर क्यों मजबूत होते हैं? मसल टूट के मजबूत हो जाती है। तो कमजोर तो नहीं बनना चाहते होंगे आप। जिम क्यों जा रहे हो? जिम तो मसल को तोड़ने की जगह है, मसल तो सो के बनती है, तोड़ के तो नहीं बनती। तो आंख का यूज क्या है? आंख क्या होता है? ये सब, ये ज्ञान का मार्ग चल रहा है। दूसरा मार्ग कि भक्ति कर गए तो दुनिया बन गई, तो ऊपर पहुंच गए, और ऊपर पहुंचने के बाद जीवन निकल गया, वापस नीचे आ गए। एट द एंड एक ही जन्म में ये सारा का सारा मार्ग ट्रेवल करना ही है। 2 जन्म नहीं होते हैं कि 2 जन्म में कर देंगे। इस जन्म में 8वें 9वें गुण स्थान तक गए और अगले जन्म में 9वें से शुरू कर दिया। 8 9 10 क्या है ये बस बताया, भाषा बनाई गई है मैथमेटिकल तीर्थंकरों के द्वारा। हकीकत में तो 8 9 10 तो कुछ भी नहीं है, वो तो वैराग की स्थितियां हैं, आत्मलीनता की स्थितियां हैं। तो ऐसा नहीं कि इस जन्म में 8वें गुण स्थान पर पहुंच गए, बस अब इतना बहुत है, थोड़ा संसार भोग लिया जाए और वापस चले जाएंगे। ये कठिन लगता होगा सुनने में, अरे बाप रे आंख छोड़ने को बोल रहे हैं। हवा है ये, इसे कोविड से डर लगता था। आप कोविड को जान लोगे तो कोविड वाले इंसान का झूठा खा लोगे, जो कि लाइव डॉक्टर विश्वरूप के कैंप्स में होता है। आपको चूहों से डराया, चूहों का जान लोगे तो आप चूहे का झूठा खा लोगे। आपको भी लगता होगा चूहे के झूठे से बीमारी हो जाएगी। आंख को जानोगे। अच्छा, हम अपने को मरने से बचाते हैं। चलना क्यों होता है? अब चलने के अंदर घुस जाओ। जितना जितना आप ज्ञान की परतें खोलोगे, तो बस 2 परत बताई, आपका ध्यान का अभ्यास हो जाएगा, तो आप एक ही दिन में बहुत बहुत अंदर चले जाओगे।
हिलोगे भी नहीं शायद जगह से अपने, घंटों घंटों हफ्तों हफ्तों एक जगह टिक जाओगे। जानते जानते आप ये समझ जाओगे, अरे तो बस जाना नहीं था इसलिए डर था बस। जब मैं जानता जा रहा हूं, जानता जा रहा हूं, जानता जा रहा हूं, जो चीज तो मुझसे दूर जानी ही थी, अब वो ऐसे भी चले जाए मुझे पीड़ा नहीं होने वाली। आदि शंकराचार्य की बहुत खूबसूरत एक बात को बताई थी कि कपालिका ने कहा, तुम बड़ा बातें करते हो कि हम शरीर नहीं हैं, तो अपना शरीर मुझे दे दो, मुझे बलि चढ़ानी है। तो आदि शंकराचार्य ने तो ये भी नहीं पूछा कि क्या है क्यों है, उन्होंने बोला चढ़ा लो बड़ी, उठा के ले जा लो मुझे, और वो उठा के ले गए बलि चढ़ाने के लिए। वो तो आगे कुछ हुआ, कुछ व्यंतर देव थे, कुछ उनके भगत थे, तो वो नहीं चढ़ा पाए बलि आदि शंकराचार्य। तो कपालिका तो उन्हें काट नहीं ले गया था, तो उन्होंने कहा था काट दो मुझे, वैसे भी मेरे शरीर का कोई काम तो है नहीं। तब बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती, क्योंकि आपकी चिंतन पे कैप लगाई गई है। उदाहरण के लिए कैप मतलब इससे ज्यादा सोचना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ऐसा आपके अंदर श्रद्धा डाल दी गई है, इससे ज्यादा जानना संभव नहीं है, ऐसी आपकी श्रद्धा बन गई। किससे ज्यादा? जैसे आप सब समझते हैं कि सोकर रिकवरी होती है। क्यों होती है सोकर रिकवरी? रिलैक्स हो जाता है ना। हाँ, सोकर रिलैक्स क्यों हो रहा है? कोई भी चीज आपके दूसरे या तीसरे कदम पर चिंतन पे टोपी लगा दी गई, कैप लगा दी गई, ढक देगा चिंतन, आवरण लगा दिया गया है। तो ये हो गया कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या बात हुई कि ये मैंने सोचा था कि मैं यहां पे जॉब करूंगा, क्यों सोच पाए आप? ये क्या बात हुई? ऐसे हर कोई कुछ सोचता है, हाँ क्यों सोच पाता है? तो जब ये वाले क्यों पे आप चले जाओगे तो आप उस कैप से बाहर आओगे कि विचार बने कहां से? क्या विचार आप बनाते हो? कहां से बनते? कहां से? विचार क्या चीज होता है? दीवार बनते देखी, विचार बनते नहीं देखा। विचार कहां से बनता है? ये बस कैप लग गई तो चिंतन इतने में रुक गया। चिंतन हो गया, ऑटो चिंतन यानी कि ध्यान, मेडिटेशन। उससे पहले धारण होने चाहिए ना चीज। धारण होगी तो ध्यान लगेगा। ध्यान लगाते लगाते माया गायब हो जाएगी। ध्यान एकाग्रता लगाते लगाते माया गायब हो जाएगी, पीड़ा गायब हो जाएगी, तभी जाकर आप निर्विकल्प हो पाओगे, वरना निर्विकल्प कैसे हो जाओगे? ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक शब्द है। कोई बाहर से आ रहा है, कपालिका बोल रहे हैं हम आपकी आंखें निकालेंगे, हमें 2 कंचे कम पड़ रहे हैं, तो आप तो विकल्प नहीं आएगा क्या आपको? तो ये वहम है सारा ना, कि बस वो वाला ध्यान बता दो जिसमें निर्विकल्प हो जाते हैं, तो वो वाला ध्यान तो धुएं की तरह गायब हो जाएगा आपका। एक दिन होगा, दूसरे दिन आप चीखोगे, या दूसरे जन्म में चीखोगे, दूसरे काल चक्र में चीखोगे, जब खुद से जानोगे आंख चलना क्यों है। हमें ये विचार आता है कि आंखों से हम अपना जान बचा लेंगे, ये विचार क्यों आता है? अच्छा, क्या बचा सकते हैं? जिनकी आंखें होती हैं उनकी मृत्यु नहीं होती होंगी। फिर आंख के अंदर इतना रस क्यों है? ये खोजना होता है, वैसे ही खोजना होता है। ये प्रक्रिया बता रहे अंदर 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 जाने की। जब ये पूरे पूरे इंद्रियों से आपको भेद हो जाएगा, ये तो आंख बहुत बड़ा है, आंख के अंदर है ना। भाव की कीमत होती है, रिपीटिशन से भाव पैदा होगा, सब अभ्यास की कीमत है। ध्यान, प्रत्याहार से धारण, धारण से ध्यान, फिर ध्यान से तब अंत में, बहुत अंत में समाधि। सारी इंद्रियों से आपको पता चलेगा तो माया का खेल था बस। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों में एक वाक्य अंदर उतरता है। एक सेशन में तो जैसे हमने बोल दिया 6-7 वाक्य अलग अलग। ये तो आपके अभ्यास से, आपके समझ में जब आएगा तो हफ्तों हफ्तों में एक वाक्य अंदर उतरता है। 3-4 घंटे ध्यान लगेगा। कैसा वाला ध्यान? ध्यान तो हर वक्त ही लगा होगा ना, जब आप घर में कोई काम ही नहीं है आपका, आप सुबह से शाम तक बस ध्यान अकेले ही रहते हो। लेकिन एक वाक्य एक दिन में बड़ी मुश्किल से उतरता है अंदर। एक वाक्य यानी कि बहुत अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ऐसे वाक्य अंदर उतर जाए तो आपको शरीर से वैराग होता है। पहले इंद्रियों से वैराग होता है, फिर शरीर से वैराग होता है, तब जाकर शरीर की साइकिल्स दिखती हैं। अरे शरीर, ये धारणा ऐसी बनेगी तो शरीर निर्मित हो जाएगा। ये धारणा ऐसे बनी तो यहाँ से हमारे जो उंगली कटी है वो दोबारा पैदा हो जाएगी। ये धारणा अगर ऐसी हो जाए तो इस धारणा का निष्कर्ष क्या होगा कि इस इंसान को डायबिटीज हो जाएगी। ये धारणा ऐसी हो जाए तो इस इंसान को कैंसर हो जाएगा। ये धारणा ऐसी हो जाए तो ये होगा, ये धारणा ऐसी हो जाए। तो आपको धारणाओं से शरीर कैसे निर्मित हो रहा है, यानी कि शरीर निर्मित होने की साइकिल दिख जाती है,
तो आपको दिखेगा अरे मैं तो यहाँ कहीं था भी नहीं, ये तो जहाँ से धारणा आ रही थी वो शरीर बना रहा था। यानी कि ठेकेदार सड़क बना रहा था और आपको लग रहा था कि आपकी सुंदरता की वजह से आपके घर के आगे सड़कें बन रही है। आप कहीं थे ही नहीं वहाँ, आप अपनी दुनिया में मगन थे कि मैं ऐसा चाय बनाता हूँ कि सूरज रोज सुबह 6 बजे मेरे घर आता है, लेकिन आप कहीं वहाँ इन्वॉल्व थे भी नहीं, बस वहम हो जाता है। क्यों? इंद्रियों पे भरोसा है आपको, इंद्रियों पे बहुत श्रद्धा है। इंद्रियां तो आपके बाहर वाला उसमें भर रहे हैं ना, बाहर वाला सामान भर रहे हैं आपकी इंद्रियों पे। वो बाहर आपको भूत बोलेंगे तो आप अपने को भूत मानोगे, वो बोलेंगे कोविड है आप कोविड मान लोगे, वो बोलेंगे कि आंखें सही नहीं हो सकती, एक बार खराब हो जाए तो आप वो मान लोगे, वो कुछ बोलेंगे तो आप कुछ मान लोगे। सबको बीमारियां होती, तभी तो सबको एक ही बीमारी होती है। अभी डायबिटीज है तो सबको क्यों होती है? सब संसार से जुड़ना चाहते हैं। संसार से जुड़ना कोई खराब बात नहीं है, ना जानना खराब बात है। नहीं जानोगे तो पीड़ा होगी। फिर सब संसार से जुड़ना चाहते हैं ना। जब सबके घर एक जैसे हैं तो सब एक ही जैसा घर बनाते हैं। दिल्ली का ट्रेंड है, सब एक ही जैसे दरवाजे लगाते हैं, एक ही जैसे घर, एक ही जैसी गाड़ी, पड़ोसी जैसा सब कुछ, पेंट सब कुछ एक जैसा। तो बीमारियां भी शेयर होंगी। सबको कैंसर होगा, आपको भी होगा। सबको डायबिटीज होगी, आपको भी होगी। सबके साथ ये होगा, वो आपके साथ भी होगा। और मोक्ष क्या है? संसार से सेपरेशन है, अपने में रमण करना, पीड़ा से बाहर हो जाना। पीड़ा मोहनीय कर्म है। मोहनीय यानी कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, मैं जानता हूं कि शरीर एक दिन जलेगा क्योंकि मरेंगे हम, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो फिर क्या होती है? पीड़ा होती है। मरते वक्त और बार मन और जीवन चाहिए, और जीवन चाहिए, और पीड़ा होगी, फिर बीमारियां होंगी। और पीड़ा नहीं भी हुई तो दोबारा शरीर निर्मित होगा। तो हर बार ऐसा ही थोड़ी होता रहेगा कि आप इंसान बनोगे, आपके हाथ पैर सही सलामत होंगे, आंख नाक कान सब होगा। ऐसा नहीं होता। एक जन्म में हाथ आंख नाक कान है, अगले जन्म में कुछ ना हो, फिर अलग पीड़ा होगी, फिर मन खराब हो जाएगा। किसी दिन ऑटोमेटिकली इतना क्रोध और हिंसक प्रवृत्ति हो जाएगी कि कोई रेपिस्ट बन जाएगा। ये कर्म कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे होते, तो पीड़ा होगी फिर। तो इंद्रियों से वैराग तो शरीर से वैराग, शरीर से वैराग हो गया तब जाकर शरीर की साइकिल दिखेगी। साइकिल यानी शरीर कब बनता है, किन धारणाओं से शरीर जलता है, मरता है, और कब मृत्यु होती है, ये आयुष्य कर्म। कब पीड़ा होती है, साता साता वेदनीय कर्म। ये जब कर्म की साइकिल शरीर निर्मित करती हुई दिखती है तब जाकर अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान के बिना कर्तापना नहीं खत्म होगा। आपको शरीर से तो भेद हो जाएगा, मन से भेद अवधि ज्ञान के बाद होता है। अगर ये बहुत सारे वाक्य हो गए तो बस सरल से ये समझें, क्या कहें, भूल जाएं सब। अब फिर अगर बहुत ज्यादा हो गया तो सरल से समझें कि आपको बस जानना है कि जो चीज पे आप डिपेंडेंट हो वो आपको क्या दे रही है। आंखों पे डिपेंडेंसी है ना, तो क्यों है? क्या आंखों के बिना भी आप देख नहीं सकते क्या? क्यों है आंखों पे डिपेंडेंसी? आंखें आपको क्या दे रही हैं? क्योंकि ये जब इस फेज से नहीं गुजरोगे तो फिजिकल पीड़ा से बाहर आओगे कैसे? फिजिकल पीड़ा से बाहर नहीं आओगे तो क्या? फिर तो बहुत सरल सी बात है, पीड़ा ही तो खत्म करने के लिए है सब कुछ। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध और सारे गुरुओं और भगवानों के द्वारा, वो पीड़ा से ही तो बाहर लाना चाह रहे हैं। तो आपको वहम है कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। जानो तो सही क्यों चाहिए, चलना क्यों है। ये नहीं कहा कभी भी, लास्ट वाक्य सुन, जब बहुत समय हो गया सेशन का भी, ये नहीं कह रहे कि मत चलो, नहीं नहीं, चलते रहो। चलने से रुकने से मोक्ष का कोई चक्कर नहीं, जानना है बस। जानो क्यों चल रहे हो, क्यों चल रहे हो। इससे आपको दिखेगा अरे अभी मेरा कर्म है, मोमेंटम है। तो क्या हो गया, मोमेंटम है तो भोगना होता है। फिर नंदी शेन तो 12 साल वैश्य गया रहे, उससे कुछ थोड़ा ही हो रहा है। लेकिन भेद कर जाओगे कि आप वहां हो ही नहीं। भेद का निष्कर्ष ये होगा कि अब कोई आपको मारेगा भी आपको पीड़ा नहीं होगी, कोई आपका घर का सारा सामान ले जाएगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी, आपकी आंखें निकाल लेगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी। वो तो वैसे भी छूटनी है, आपका शरीर तो वैसे भी छूटना ही है। तो बस इतने पे ही कि आंख क्यों चाहिए, इंद्रियां क्यों चाहिए, वन बाय वन सारी इंद्रियां को देखेंगे।